एक गांव का आदमी बोला कि शहरन की बैरवानी कंगी, ए जी ओ जी ना सुनने जी। और हमारे गांव की बैरवानी ना कहती है ऐसे। हमारे गांव की बैरवानी कहती है ना सुनना है या पेट अब पलस्तर कर दे, हम दर्द है रोए। एक लड़का बोला कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी एक अच्छे से लड़के से हो। अब मैं अकेला किस किस का सपना पूरा करूं, हे भगवान। अगर आप दुनिया का दुख दर्द जानना चाहते हो तो उन पर फोन करके देखो जिनने आप उधार दे रखा है। एक लड़का सुंदर लड़की की तरफ बहुत देर से घूर रहा था, तो लड़की गुस्से में बोली, क्या देख रहे हो? तो लड़का हड़बड़ी में बोला, अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। गाइस, जिनकी वाइफ मोटी हो वो बुलेट ले, और जिनकी वाइफ पतली हो वो एक्टिवा ले, और जिनकी वाइफ छोटी हो वो स्प्लेंडर ले, और जिनकी वाइफ ही ना हो वो चैन की सांस ले। नीतीश ने कहा शराब छोड़ दो, बीजेपी ने कहा मांस छोड़ दो, योगी ने कहा रोमांस छोड़ दो। अगर एक दिन योगी जी आकर कह दें कि बीवी छोड़ दो और गर्लफ्रेंड रखो, माँ कसम जिंदगी भर बीजेपी को वोट देकर जिताऊंगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए इतने फोन और मैसेज आ रहे हैं, अगर मैं घर का गेट भी बंद कर लूं तो लगता है वो लोग खिड़की से पैसे फेंक कर चले जाएंगे। एबीसी में पूछा गया सवाल, और आपकी शादी एक शक्ल की एक लड़की से हो जाए तो अपनी बीवी को कैसे पहचानोगे? तो आदमी बोला, दोनों की चोटी खींच लूंगा, घुर्राई तो बीवी और मुस्कुराई तो साली। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, अगर आपकी बीवी रक्षाबंधन मनाने पीहर गई हो तो आज़ादी का स्टेटस लगाकर झंडा का अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसा बोलकर कुंवारों को डराने वाले भैया भी अपनी शादी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं एक अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। इसलिए आज मैं फ्री हूँ, आज बातें कर सकती हूँ। अच्छी पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिताएं होती रही हैं। जैसे त्रेता युग में धनुष तोड़ना था, तो सतयुग में मछली की आंख पर निशाना लगाना था, और कलयुग में सरकारी परीक्षा पास करनी होती है भैया। एक दोस्त अपनी बीवी को 5000 रुपये दिए, उसकी ब्यूटी पार्लर में होके आ जाओ। तो उसकी बीवी बहुत सुंदर होके आई, तो अपने दोस्त से बोला, देखना मेरी बीवी 5000 रुपये में ब्यूटी पार्लर होके आई है, बताना कैसी लग रही है। तो पति बोला, बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्त बोला कि अरे फिर भी बताना कितनी अच्छी लग रही है। लड़का बोला, बहुत सुंदर लग रही है। तो पति बोला, अरे फिर भी बताना कितनी अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है कि तुझको तलाक दिल के अपनी सेटिंग बना लूं। अरे पहले की बहुएं घबराई रहती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, और आजकल की सास घबराई रहती है कि कहीं रील बनाने वाली बहू न मिल जाए। दोस्तों, एक प्रोग्राम में एक आदमी भोज खा रहा था, तो परिवार के लोग देखकर बोले कि आप भोज खा रहे हो, क्या आपको न्योता दिया गया था? तो अनजान व्यक्ति बोला, मुझे भोज का न्योता नहीं दिया गया था, क्या ये भी मेरी गलती है? भांजा मामा से बोला, तुझे मार पड़ी मामा, किस बात पे पड़ी? तो मामा बोला कि मैंने एक गलत शब्द बोल दिया था। मामा भांजा बोला, क्या? फिर खटकम ताशी खटके और भंगड़ा तभी सजे जब नाचे कुड़ी का यार। तो भांजा बोला, फिर भी तो मार पड़नी थी। तो मामा बोला, मुझे तो मार पड़ी, जो नाचा उसे तो कल तेरे भी है। कल रात मेरा दोस्त एक तस्वीर के सामने गाना गा रहा था, निकल के तस्वीर से तू जरा सामने तो आ,
फिर क्या था, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए। बेचारे को कल रात से बुखार है। अगर किसी को मेरे वीडियोज अच्छे नहीं लगते या पसंद नहीं आते तो आपको पूरा हक है आपको अपनी नज़दीकी दीवार पर उसे जोर से मारे मोबाइल को फेंक कर, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। एक टीचर पप्पू से बोली कि अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताओ, तो पप्पू बोला ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। तो टीचर बोली क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। तो पप्पू बोला सुंदरलाल चड्डा। सुबह सुबह अगर सुंदर लड़की सैर करती है तो मोहल्ले के 10 लड़कों को स्वस्थ रखती है। चाहे कितनी भी अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओ और कुत्ता अगर पीछे पड़ जाए तो हटहटी करना पड़ता है, एक्सक्यूज मी से वो नहीं भागता। एक लड़की की दोस्त भैंस चरा रही थी तो अपनी फ्रेंड से बोली तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। लड़की बोली मेरा भी नहीं लगता था, इसलिए तो आज भैंस चरा रही हूँ। एक आदमी की बीवी सब्जी खरीद रही थी, बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रही थी, तो पति बोला जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो पति बोली तुम चुप रहो, इसी जल्दी के चक्कर में तो आप जैसा पति मिल गया मुझे। पहले मेरा दोस्त बहुत स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता, तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया, उसकी बीवी ने उठाया। तो मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो उसकी बीवी बोली शेर अभी लहसुन छिल रहा है। औरत को अबला कहना बंद करो, क्योंकि वो तुम्हारा तबला बनाना अच्छे से जानती है। मुझे छोटा मोटा समझना बंद करो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाषा तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करा लो। आज हमारे घर पे रिश्तेदार आए थे तो मैंने उनके पैर छू के नमस्ते करी, तो बोले खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। तो मैंने कहा कर तो लूँगा पर तुम पर झिलने की ना। पता नहीं वो तो खूब गुस्सा है कि खूब उठ के चले गए। भैया क्या गलती हो गई मेरे से। कभी बारिश का बहाना देकर स्कूल न जाने वाला लड़का आज आंधी तूफान सुनामी में भी ठेके तक पहुंच ही जाता है। 2 कबूतर खेत में चुगने के लिए उतर ही रहा था, तो एक कबूतर बोला अरे भाई रुक जा, आदमी खड़ा है खेत में। तो दूसरा कबूतर बोला हट बुर्बक कहीं का, आदमी खड़ा होता तो हाथ में मोबाइल नहीं रहता। एक भक्त एक बाबा से बोला बाबा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती। तो बाबा बोले कहाँ तक पढ़े हो बेटा। तो भैया बोला कि बाबा बीए पढ़ा हूँ। तो बाबा बोला दोबारा बीए कर लो, बाबा बन जाओगे, नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान में सबसे तेज टेक्निक शराबियों की है, कितना भी रेट बढ़ाओ मगर बिना विरोध किए उनको दारू को खरीद ही लेते हैं। अगर पैग शराबियों का तबीयत से लगा हो तो बराबर में टकराई हुई भैंस को भी बहन जी सॉरी बोलकर आगे बढ़ ही जाते हैं। ब्रेकअप के बाद लाइफ में अंधेरा तो छाएगा ही, क्योंकि पहले ही चांद ताड़े तोड़ कर ले आते हैं वो लोग। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा तो बोला आज मेरे समझ में आया है आई लव यू टू क्यों बोलते हैं। एक शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं ब्यूटी पार्लर। अगर कहीं आपने हिंदी में पढ़ा लिखा हो देखा हो ब्यूटी पार्लर को कि महिला मुख पलट जादुई तेल पाउडर। संता ने भगवान से मांगा हे भगवान एक पैसों से भरा बैग, एक नौकरी और एक लड़कियों से भरी घरवाली दे दो।
तो दूसरे भगवान ने बोला तथास्तु। तो दूसरे दिन संता को गर्ल्स कॉलेज का नौकरी सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। ले भैया झेलता रे। हो चुकी है गाइस, देखिएगा हिमानी चावल डालने आ गई और ले जा रही मेरे बेटे डालने के लिए। लो हिमानी डाला बेटा है। हो गई ये छत पे जाएगी जीना पे और चावल डाल के आएगी चिड़ियाओं को। मेरा बेटा भी गया पीछे से। सफाई कर रही है, देखो भैया हो चुकी है गाइस। देखो हरी भरी हरियाली है चारों तरफ। काका जी बैठे हुए हैं ऊपर। लड़कियां देखो कूड़ा डालने जा रही हैं। अभी एक साइड को नाला खुद गया तो निकलने को जगह हो जाती है भैया, नहीं तो यहाँ निकलने को भी जगह ना होती बारिश के बाद। घोड़ा बंध रहे हैं भैया, बकरी भी बंध रही है। देखो हरी भरी हरियाली चारों तरफ। देखो चहचहाती चिड़िया भी बैठी हुई है। पीरी फटने वाली है, सूर्य नारायण निकलने वाले हैं। देखो कुत्ता ने कितनी भाट खोद दी रात में। जंगल के एरिया में दूध लेने आते हैं। कोई सब्जी तोड़ रहे हैं, कोई फल तोड़ रहे हैं, कोई कुछ तोड़ रहे हैं। ये देखो भैया सब्जी तोड़ रहे हैं। अद्भुत चीज दिखा रहे हैं आपको। देखो चंद्रमा दिन में भी निकल रहा है। सुबह हो गई, मॉर्निंग 7 बजने को आए। चंद्रमा दिन में भी निकाल दे रहा है भैया। और ये देखो ये पेड़ है कितना खिला हुआ हरा भरा। और कमेंट में बताइएगा ये किस चीज़ का पेड़ है। वक्त वक्त की बात है मेरे भैया। जो अंग्रेज हम लोगों को गवार कहते थे, आज उनकी छोरियां हमारे यहाँ पर IPL में नाचने आती हैं। कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि पत्नियां अपने बच्चों को इसलिए तेज आवाज में डांटती हैं कि पतियों में भी खौफ बना रहे। दोस्तों बाल विवाह ही ठीक था, अब तो शादी होते होते बाल ही नहीं बचता। अच्छा अगर किसी को राजा भोज और गंगू तेली मिले तो बताना। पता नहीं कब से लोग पूछ रहे हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आज की खबर में पढ़ा कि अमूल वाले ने 2 रुपये लीटर पे दाम बढ़ाए दूध के, लेकिन हमारा दूध वाला सही है, वो दाम नहीं बढ़ाता, सीधा पानी ही बढ़ा देता है। अगर चाहे भैया हाथी के पैरों के नीचे से निकलना पड़े तो निकल जाना। अगर यूपी बिहार की बस के पास में है कि निकल गए तो पता नहीं कब कौन खिड़की से गुटखा थूक दे। आज की डेट में वही सक्सेसफुल आदमी है जिसके पास घर वाली, बाहर वाली और इंस्टाग्राम वाली तीनों हैं। कल एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई तो उसके घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। खबर सुनकर मैं भी पहुंचा तो मैंने पूछा क्या हुआ। दोस्त बोला क्या बताऊं यार, कल एक मोबाइल खराब हो गया था तो कल खाना खाते ही 8 बजे नींद आ गई। तो घर वाले बोले हे ये तो 2-2 बजे जागता था, आज बेहोश कैसे हो गया, इसीलिए उठाकर हॉस्पिटल ले आए। हमारे भारत में ऐसे ही आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर लेते। सोते हुए व्यक्ति से भी पूछ लेते हैं क्या आप सो रहे हो। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से बोला कि तुझे पता है सिगरेट और घरवाली दोनों ही जानलेवा हूँ मैं। दोस्त बोला हाँ, पर आदमी बिना उन्हें सुलगाए बाज नहीं आता। शेर को जितना चाहे दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को हाफ पिला दो तो वो झट से शेर बन जाता है।